Hello students, the topic we are going to discuss today is brain and its part. स्टूडेंट्स आज आपको हम ब्रेन और उसके पार्ट्स के बारे में बताएंगे। ये जो हमारा ब्रेन होता है ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है। स्टूडेंट्स आप सबसे पहले ये जान लीजिए जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा दो टाइप से डिवाइड होता है। सबसे पहला उसमें आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आते हैं। और उसके बाद जो हमारा ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ये इसके पार्ट होते हैं। स्टूडेंट्स आप ये जान लीजिए कि जो हमारा ब्रेन होता है ये बॉडी के पूरे कंट्रोल सिस्टम पर काम करता है। ये हमारा पूरी बॉडी का CPU की तरह काम करता है। जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम हमारा जो होता है वो ब्रेन का ही होता है। ये हमारे सोचने की क्षमता को किसी भी टाइप का सेंसेशन हो और हार्ट किडनी या टेम्परेचर बैलेंस करना हो, थ्रस्ट हो, हंग्री हो या किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये हमारा सब कुछ हमारा कंट्रोल करने का काम ब्रेन का ही होता है। और हमारे ब्रेन जो होता है ये न्यूरॉन से मिलकर के बना होता है। लगभग 1 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं। और ये हमारा जो ब्रेन है ये 3 टाइप से डिवाइड होता है: फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एंड पश्चिम मस्तिष्क। तो स्टूडेंट्स अब आगे देख लीजिए। द ब्रेन इज द लार्जेस्ट मास ऑफ नर्वस सिस्टम टिश्यू इन द बॉडी। ह्यूमन ब्रेन इज द organ of the body in the head that control functions like movement, sensation and thought etc. It has the ability to think and reason. तो स्टूडेंट्स आपको मैंने बता ही दिया है हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यूज़ होते हैं इसमें। और ब्रेन का जो हमारा ब्रेन ऐसा ऑर्गन होता है जो हमारे मूवमेंट को, किसी भी टाइप का सेंसेशन हो या फिर कोई थॉट हो, इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। इसकी एबिलिटी होती है चाहे कोई सोचना हो या कोई रीज़न हो, कोई तर्क शक्ति हो, ये हर चीज़ के लिए का कंट्रोल सिस्टम होता है। इसका जो हमारा वेट होता है लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है। मेल में 1380 ग्राम एंड फीमेल में 1250 ग्राम का होता है। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, हमारे जो ब्रेन के पार्ट होते हैं मैंने आपको बताया उसमें फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन आते हैं। जो फॉर ब्रेन होता है वो सेरिब्रम होता है और ब्रेन जो मिड ब्रेन होते हैं जिसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं उसमें आपके पॉन्स, मिडला ऑब्लोंगाटा ये हमारे आते हैं। और हमारा जो हिंड ब्रेन होता है उसमें सेरेबेलम का पार्ट आता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आपने ये फिगर देख रहे हैं इसमें जो सेरिब्रम है, आप इसमें देखिए जो सेरिब्रम है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। तो आइए हम एक एक को डिस्क्राइब करते हैं इसमें। तो सेरिब्रम जिसको फॉर ब्रेन भी बोलते हैं, दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज़ एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है और ये एंटीरियर पार्ट होता है, मतलब आगे की साइड का पार्ट होता है। इसके जो पार्ट होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं जिसको सेरिब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस बोलते हैं। जिसमें सेरिब्रम जो होता है इट इज़ द ग्रेटली फोल्डेड एंड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 halves कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये बहुत ही ज़्यादा ही डेवलप्ड पार्ट होता है, ये बड़ा पार्ट होता है और ये बहुत डेवलप पार्ट होता है। इसमें कई फोल्ड होते हैं और ये हमारे 2 हॉल्स में डिवाइड होते हैं जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। वो हॉल्स हमारे होते हैं राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड इज़ द मोर आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव साइड ऑफ द ब्रेन। जो हमारा राइट हेमिस्फीयर होता है वो हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के लेफ़्ट साइड का जितना भी पार्ट होता है लेफ़्ट साइड का उनको कंट्रोल करने का काम करता है। और ये बहुत आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव साइड होता है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा लेफ़्ट हेमिस्फीयर होता है इसका ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारी राइट साइड के बॉडी के जो पार्ट होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। और ये एकेडमिक एंड लॉजिकल साइड ऑफ द ब्रेन, ये हमारा जो एकेडमिक साइड और लॉजिकल साइड होता है वो इसी साइड में हमारा
ये कंट्रोल करता है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ द राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड इज मोर एकेडमिक एंड लॉजिकल साइड ऑफ द ब्रेन। फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम से इसके फंक्शन क्या होते हैं? कंट्रोल साइट, हियरिंग, स्पीच, ईटीसी। ये कंट्रोल करता है देखने को, सुनने को और स्पीच को। ये जो हमारी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। कंट्रोल मॉस ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स, हमारी जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं उनको कंट्रोल करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये जो हमारी जो डिसीजन मेकिंग की क्षमता होती है, किसी चीज़ को सोचने की क्षमता होती है, इंटेलिजेंसी होती है, रीजनिंग, ये सारे कुछ कंट्रोल करने का काम हमारा सेरिब्रम का होता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स इसका पार्ट थैलमस। थैलमस जो होता है उसके थोड़ा सा नीचे स्थित होता है, लोकेटेड अबव द ब्रेन स्टेम एंड बिलो द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बिलो एंड एवब होता है ब्रेन के स्टेम के पास। इसका फंक्शन जो होता है, रिसीव द इम्पल्सेस फ्रॉम द आई, ईयर, स्किन, अदर इंटरनल ऑर्गन्स एंड सेंड दीज इम्पल्सेस टू सेरिब्रम। ये आइडेंटिफाई कोल्ड एंड हॉट, ये हमारे ठंडे और गर्म को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। अगर हमें बहुत ठंड लग रहा है या बहुत गर्मी लग रही है तो ये इसको भी आइडेंटिफाई करने का काम थैलमस का होता है। और ये हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनसे जो इम्पल्सेस आते हैं, जो हमें इम्पल्स उद्दीपन मिलते हैं, उनको ले जा करके ये ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन ही डिसाइड करता है कि हमें देखना है कि सुनना है, कि हमारी स्किन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, टच हो रहा है। ये सब हमारा डिसीजन लेता है, कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। लाइज अंडर द थैलमस, लाइज अंडर द थैलमस फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। ये हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है ये थैलमस के जस्ट नीचे होता है। ये हमारे बहुत जितनी भी हमारे बॉडी में अगर हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, कहीं किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम होती है, सोचने की क्षमता होती है, तो ये सब हमारा थैलमस का पार्ट इसको कंट्रोल करता है। इसका कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, वाटर बैलेंस, रेगुलेट वाटर बैलेंस एंड स्लीप। ये हमारे सोने, जागने, खाने पीने, उठने बैठने और मेटाबॉलिज्म, बॉडी के टेम्परेचर को, वाटर के बैलेंस को, सबको मेंटेन करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट मिड ब्रेन। इट इज़ द प्रेजेंट अंडर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड एबव द हिंड ब्रेन। जो हमारे हिंड ब्रेन होते हैं और हमारे जो सेरिब्रल का पार्ट होता है उनके जस्ट बीच का ये पार्ट होता है। इनका जो फंक्शन होता है, कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट एंड आई एंड हेयरिंग रिफ्लेक्सेस। ये हमारे देखने और सुनने दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है, देखने और सुनने की क्षमता को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में आता है पॉन्स। इट इज़ द लोकेटेड एबव द मेडुला। ये मेडुला के पास जस्ट एबव ये लोकेटेड होता है। इनका फंक्शन होता है, ये कंट्रोल करते हैं स्लीप को, सोने की कंडीशन को, वेकफुलनेस, कंट्रोल रेट और ब्रीथिंग। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे कंट्रोल करते हैं, उठने को, सोने को, जागने को, इन सब एक्टिविटीज़ को हमारे कंट्रोल करने का काम पॉन्स का होता है। मेडुला ओब्लांगाटा। इट इज़ द पोस्टीरियर लोअर बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये लोअर पीछे और बैक साइड का पार्ट होता है। इसका फंक्शन होता है ये कंट्रोल ऑटोमेटिक फंक्शंस। ये हमारे बॉडी में जितने ऑटोमेटिक फंक्शन होते हैं, जैसे ब्रीथिंग है ये हमारी ऑटोमेटिक है, ये हमारे बस में नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट रेट, वोमिटिंग, इन सबको रेगुलेट करने का काम हमारा मेडुला ओब्लांगाटा का होता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सबसे लास्ट वाला सेरिब्रम, cerebellum. It is situated behind the pons and immediately below the posterior portion of the cerebrum. cerebrum के पीछे और हमारे pons के behind ये हमारा cerebellum का पार्ट होता है। It is ovoid in shape. Ovoid shape का होता है। It make 10% of the brain by weight. वेट का ये 10% वेट होता है इसका। हमारा फंक्शंस, इसके जो फंक्शन होते हैं, कंट्रोल द बॉडी बैलेंस, ये बॉडी के बैलेंस को बनाए रखता है। करेक्ट द वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, इन्वॉल्व इन लर्निंग, मेमोरी स्टोरेज फॉर द शोइंग डिफरेंट बिहेवियर्स। जो हमारे लर्निंग की मेमोरी होती है, मेमोरी का स्टोरेज होता है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के, और कंट्रोल बॉडी का जो बैलेंस होता है, इन सब को कंट्रोल करने का काम सेरिबेलम का होता है। फंक्शन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का जो फंक्शन क्या होता है,
मोटर कंट्रोल, द फ्रंटल लोब इज इन्वॉल्व इन रीजनिंग, मोटर कंट्रोल, इमोशन एंड लैंग्वेज। इमोशन, लैंग्वेज, मोटर कंट्रोल, रीजनिंग सबको कंट्रोल करने का काम मोटर फ्रंटल लोब का होता है। सेंसरी, द सेंसरी नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द रिसेप्शन और प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू द क्रैनियल नर्व्स। हमारी जो क्रैनियल नर्व्स होती है इनके थ्रू सारे हमारे इनको सेंसेशन मिलते रहते हैं। नर्व्स थ्रू ट्रैक्ट इन स्पाइनल कॉर्ड एंड डायरेक्टली द सेंटर ऑफ द ब्रेन एक्सपोज द ब्लड, द स्किन एंड ब्रेन रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट फाइन टच, प्रेशर, पेन, वाइब्रेशंस एंड रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन इसका होता है। ऑटोनॉमिक फंक्शन ऑफ द ब्रेन इंक्लूड द रेगुलेशन और रिदमिक कंट्रोल ऑफ द हार्ट रेट, हार्ट ब्रीथिंग एंड मेंटेनिंग होम्योस्टासिस। जो हमारा ये ब्रेन होता है स्टूडेंट्स, ये पूरे हमारे बॉडी को रेगुलेशन